नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट, और थ्रोम्बो शब्द बना है थ्रोम्बस से। थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लॉट फॉर्मेशन, ब्लड का जो क्लॉट होता है उसका बनना, और लाइटिक मतलब उसको ख़त्म करना, उस क्लॉट को बस्ट करना, उस क्लॉट को नष्ट करना। तो ऐसी ड्रग जो कि थ्रोम्बस को नष्ट करती हैं वो ही कहलाती हैं थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग या फिर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। तो जैसे कि हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इस्केमिया, इसमें देखते हैं कि ब्लड के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर क्लॉट जमा हो जाते हैं। तो इसके इमरजेंसी ट्रीटमेंट में क्लॉट को नष्ट करने के लिए थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी यूज़ करते हैं। तो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी इज़ द यूज़ ऑफ ड्रग्स टू ब्रेक अप और डिज़ोल्व ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट को ब्रेक करना या उसको डिज़ोल्व करना, ख़त्म कर देना, विच आर द मेन कॉज ऑफ बोथ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। जो कि मेन कारण किसका होता है? हार्ट अटैक का और स्ट्रोक का। स्ट्रोक होता है दिमाग की जो ब्रेन की जो नस है या वेन है या आर्टरीज हैं उसमें ब्लड नहीं जाती क्योंकि क्लॉट जमा हो जाता है। तो इसीलिए ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक में मेनली यूज़ किया जाता है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। नेक्स्ट है इंक्लूड और अप्रूव्ड फॉर द इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक। और इसको अप्रूव किया गया है इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए, किसके? स्ट्रोक और हार्ट अटैक को, क्योंकि ये क्लॉट बस्ट करता है। इसको क्लॉट बस्टर भी कहते हैं और फिब्रिनोलाइटिक भी कहते हैं, क्योंकि फिब्रिन का मतलब होता है वही क्लॉट से रिलेटेड और लाइटिक मतलब उसको नष्ट करना। अब नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म। ये किस मैकेनिज्म पे काम करता है? तो इसका मैकेनिज्म होता है थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग डिज़ोल्व ब्लड क्लॉट्स बाय एक्टिवेटिंग प्लाज्मिनोजन। ये क्या करती हैं? प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कर देती हैं, उसको बढ़ा देती हैं। विच फॉर्म ए प्रोडक्ट कॉल्ड प्लाज्मिन। और फ्री जो प्लाज्मिनोजन है ये क्या बना देता है? प्लाज्मिन में बदल जाता है या बना देता है प्लाज्मिन को। और प्लाज्मिन का काम क्या होता है? क्लॉट को नष्ट करना। तो इस तरह से इसकी मैकेनिज्म हो गई कि थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग जो होते हैं वो एक्टिवेट कर देते हैं प्लाज्मिनोजन को, फिर प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन बनता है और प्लाज्मिन का काम होता है ब्लड क्लॉट को ख़त्म करना। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग फॉर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी इज़ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जिसको कि हम शॉर्ट में TPA भी कहते हैं। T फॉर टिश्यू, P फॉर प्लाज्मिनोजन और A फॉर एक्टिवेटर। तो इसमें प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का मतलब यही है कि ये प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कर देता है और वो फिर प्लाज्मिन में चेंज हो जाता है, प्लाज्मिन बनाता है और वो फिर क्लॉट को डिज़ोल्व करता है। ऑल्सो कॉल्ड क्लॉट बस्टिंग ड्रग। क्लॉट को बस्ट करने वाली, ख़त्म करने वाली ड्रग भी कहते हैं थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग को। एंड फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी और ड्रग। फिब्रिन मतलब क्लॉट और लाइटिक मतलब उसको नष्ट करना। तो इसको थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग को हम क्लॉट बस्टिंग ड्रग और फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी या फिर ड्रग भी कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप। टाइप कितने तरह के होते हैं थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी के या फिर थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग के? तो ये मेनली 3 मेजर क्लास होती हैं इसकी। देयर आर 3 मेजर क्लासेस ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर TPA। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेस, जिसको हम शॉर्ट में SK लिखते हैं। थर्ड है यूरोकाइनेस, जिसको हम शॉर्ट में UK कहते हैं। तो इस तरह से 3 मेजर क्लासेस हो गई इसकी, TPA, SK स्ट्रेप्टोकाइनेस, UK यूरोकाइनेस। नेक्स्ट है इंडिकेशन ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग। किन किन केस में हम थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देते हैं? तो फर्स्ट है एक्यूट MI मीन्स मायोकार्डियल इन्फार्क्शन।
सेकेंड है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन में जैसे लेग की वेन होती हैं डीप वेन, उनमें थ्रोम्बोसिस हो जाता है तो उस कंडीशन में देते हैं। नेक्स्ट है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पीई, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में देते हैं। फोर्थ है इस्चेमिक स्ट्रोक, एक्यूट टाइप का जो होता है उसमें हम थ्रोम्बोलाइटिक देते हैं, एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक में। नेक्स्ट है ऑक्लूजन ऑफ इंट्रावीनस कैथेटर, यदि ऑक्लूड हो गया है तो उस केस में भी हम थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग देते हैं। तो ये कि इसकी इंडिकेशन हो गई एक्यूट एमआई, डीप वेन थ्रोम्बोसिस या फिर डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फिर पीई, एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक, ऑक्लूजन ऑफ इंट्रावीनस कैथेटर। अब नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, किन केसेस में हम थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग नहीं देते हैं। तो हम नहीं देते हैं रिसेंट इंट्राक्रेनियल हेमरेज हुआ है, क्योंकि ये क्लॉट को डिसॉल्व करता है तो इससे ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यदि पहले से ही हेमरेज है तो हम उस कंडीशन में इसको नहीं देंगे। रिसेंट इंट्राक्रेनियल हेमरेज ICH में नहीं देंगे। इंट्राक्रेनियल नियोप्लाज्म है तो नहीं देंगे। स्ट्रक्चरल सेरेब्रल वैस्कुलर लीजन्स हैं तो नहीं देंगे। एलर्जीज़ हैं टू थ्रोम्बोलाइटिक, थ्रोम्बोलाइटिक से कोई एलर्जी है तो भी हम उस पेशेंट को नहीं देते हैं। नॉन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, ब्लीडिंग के डिसऑर्डर्स हैं तो भी हम नहीं देते। हमें पता है कि इस व्यक्ति को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो हम उसको थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग नहीं देंगे। और उसकी रिसेंट किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है तो भी हम थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग नहीं देते। तो इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं रिसेंट इंट्राक्रेनियल हेमरेज, इंट्राक्रेनियल नियोप्लाज्म, स्ट्रक्चरल सेरेब्रल वैस्कुलर लीजन, एलर्जी टू थ्रोम्बोलाइटिक्स, नॉन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, रिसेंट सर्जरी। नेक्स्ट आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। अब यदि थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो उससे साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं पेशेंट को, तो है कार्डियक एरिथमियाज। सबसे फर्स्ट पे है कार्डियक एरिथमियाज हो सकते हैं उसको। दूसरा है हाइपोटेंशन, उसको हाइपोटेंशन हो सकता है। थर्ड है ब्लीडिंग, मोस्ट कॉमन है ये क्योंकि ये क्लॉट बस्टर होते हैं तो इसलिए क्लॉट बनना में प्रॉब्लम होती है, क्लॉट डिज़ोल्व होता है इसलिए ब्लीडिंग की साइड इफ़ेक्ट ब्लीडिंग हो सकता है। नेक्स्ट आता है नर्सिंग इंटरवेंशन। तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा इसका मेन, तो नर्सेस को मेनली ध्यान देना है मस्ट हैव कंटिन्यूस हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग। कार्डियक मॉनिटरिंग आ जाती है इसमें, बीपी मॉनिटरिंग आ जाती है। तो मेनली जो हीम ब्लड से रिलेटेड जो मॉनिटरिंग है उस पर विशेष रूप से फोकस करना होता है। नेक्स्ट है वाइटल मॉनिटरिंग। इसके बाद है मॉनिटर APTT, PT, INR एंड प्लेटलेट काउंट, जो कि क्लॉटिंग से ही रिलेटेड हैं सारे टेस्ट। तो इनको मॉनिटर करना भी एक ज़रूरी बात हो जाती है यदि हम किसी पेशेंट को थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दे रहे हैं। तो कंटिन्यूस हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग, वाइटल मॉनिटरिंग एंड मॉनिटर APTT, PT, INR एंड प्लेटलेट काउंट। तो आज हमने टॉपिक पढ़ा थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, जिसका मतलब होता है क्लॉट को बस्ट करना, क्लॉट को नष्ट करना जिससे कि क्लॉट नहीं रहे और ब्लड वेसल्स का जो ल्यूमन है वो आराम से उसमें ब्लड पास हो सके। तो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी को क्लॉट बस्टिंग ड्रग भी कहते हैं और फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी भी कहते हैं। ये मेनली इमरजेंसी ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। मायोकार्डियल इन्फाक्शन जो कि क्लॉट फॉर्मेशन से होता है, या फिर स्ट्रोक वो भी क्लॉट फॉर्मेशन से होता है। तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, क्लॉट को डिसॉल्व कर देते हैं और पेशेंट को आराम आने लग जाता है, उसका ट्रीटमेंट होता है। इसका मैकेनिज्म ये होता है कि ये जो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी है ये क्या करता है, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करता है, जो कि हमारे शरीर में क्या काम करता है, प्लाज्मिन बनाने का काम करता है। और वो प्लाज्मिन ब्लड क्लॉट को ब्रेक करने का काम करता है, उसको डिसॉल्व करने का काम करता है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि 3 मेन क्लास होती हैं इसकी थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी की, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड यूरोकाइनेस।
थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी के कारण मेनली ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ऐसे कोई भी काम जैसे कि इंट्रावीनस कैन्यूलाज लगाना या फिर जो कोई भी रेज़र वगैरह इस्तेमाल करना, इसमें बहुत ही सावधानी बरतनी होती है। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी जिनकी चल रही होती है, हीमोडायनिक मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। और जो क्लॉट से रिलेटेड, ब्लीडिंग से रिलेटेड प्लेटलेट है, जैसे APTT है, PT है, इन सब का प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।